में रहा। मिनचेन ने यह दृश्य देखा और चुपचाप से चली गई। शिवहाओ के जाने के बाद वह कार्यालय में पहुंची। इसके बाद टीचर ने उसके लिए पेट की दवा खरीदी और उसने निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर दी। जैसा कि उम्मीद थी, उसे वही दृश्य दिखाई दिया जिसे वह सबसे कम देखना चाहता था। अगले ही पल मिनजुन के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। वह बेहोश हो गया, इसलिए वह अपने बेटे का जादू का शो नहीं देख सका। और उस दिन के प्रदर्शन के बाद से वो हमेशा सामने वाले व्यक्ति से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आसपास के सहपाठियों की निगाहों को देखा और कक्षा प्रतिनिधि ने छात्रों में एक एक सेब बांटा। जब उसने देखा कि जुएन कुछ असंतुष्ट लग रही है, तो उसके दोस्त ने कहा कि उसने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे सेब पसंद नहीं है। उसने जुएन से पूछा कि उसे सेब क्यों पसंद नहीं है, क्या उसके साथ कभी कोई बुरा अनुभव हुआ था। दूसरे सहपाठी ने उसे कहा कि वह ऐसी बात न करे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें असहज कर दिया। मैं दूर की बात नहीं सोच पाया, मुझे माफ कर दो, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। चलो बाथरूम चलते हैं। दोस्त घबराकर कक्षा से बाहर चले गए। उनकी पीठ को देखते हुए जुवेन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। जब से सभी लोगों को उस घटना के बारे में पता चला था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बदल गया है। जुवेन ने सिर हिलाया और खुद को संभालते हुए मुस्कुराई, लेकिन उसे कप के नीचे एक पर्ची मिली। उसे पढ़ने के बाद उसने मेज पर हाथ मारा और स्कूल से बाहर निकल गई। क्या तुम घर जा रही हो? जुएन पुल पर खड़ी होकर नीचे देखने लगी। नदी का पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन एक कोने में ऐसा कूड़ा पड़ा था। उधर जादू का प्रदर्शन शुरू होने वाला था। दाओयुन बार बार नीचे देख रहा था, लेकिन उसे अपनी बहन और माँ कहीं दिखाई नहीं दी। पता चला कि मिनजेन बेहोश हो गई है, तो जुएन और दाओ युए तुरंत अस्पताल पहुँच गए। सौभाग्य से उनके साथ दादी थी, इसीलिए दोनों बच्चे घबराए नहीं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने दादी को बताया कि मिनजेन का पित्ताशय निकाल दिया गया है, लेकिन उसमें शराब से होने वाली शुरुआती लिवर सूजन के लक्षण भी दिखाई दिए हैं। लिवर का कठोर होना आगे चलकर लिवर कैंसर में बदल सकता है, इसलिए उसका अच्छी तरह ध्यान रखना जरूरी है। जब माँ को होश आया तो जुएन ने चिंता से पूछा कि वह कैसा महसूस कर रही हैं, लेकिन मिनजेन ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने पर रख दिया।